प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आपके जीवन के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है आपके जिंदगी का शत्रु या बैरी? आपका बैरी, आपका शत्रु आप ही के अंदर, आपके हृदय में छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्रिय भाई और बहनों, हमारे सच्चे जिंदगी, हमारे भले जिंदगी को अंतरतम से धोखा देने वाला, हमारे आचरण को भी दूषित करने वाला एक शत्रु हमारे अंदर में है, जो हमें अपने सही व्यक्तित्व से, ईश्वर के पुत्र पुत्री के पद से हटा के हमको बिल्कुल पापमय जीवन के पास, पापमय जीवन की ओर ले जाते। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको निर्मलता या शुद्धता के बारे में बताना चाहता हूं और किस प्रकार पवित्र आत्मा हमें शुद्ध रहने के लिए, निर्मल रहने के लिए सहायता करता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 के 10वां वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, तू मेरे भीतर नई और स्थिर आत्मा निर्मित कर। मेरे अंतर में एक नई आत्मा उत्पन्न कर, मुझे शुद्ध कर, निर्मल हृदय मुझ में दे दो। प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के 8वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, धन्य है जिनके हृदय निर्मल है, वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय निर्मल है वो परमेश्वर के दर्शन करेंगे। इसका अर्थ क्या है? देखो, एक ग्लास में पानी भर के हम रखते हैं, अगर वो पानी में मैला कुछ रहता है या वो पानी खराब है तो हम ग्लास से आर पार नहीं देखेंगे। कांच का ग्लास जो है, वो गिलास से अगर पानी शुद्ध है तो यहां से देखने से वहां तक हम देख सकते हैं। या तो आप एक चश्मा पहन रहे हैं, वो चश्मा में मान लो बहुत धूल पड़ गया तो आपको उस धूल को साफ करना पड़ता है, तभी जाके आप आगे की चीजों को देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब रहेंगे, आपका हृदय निर्मल और शुद्ध नहीं होगा तो आप परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए इस शुद्धता का जो लड़ाई है, शुद्ध रहने का जो तमन्ना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन के अंदर छुपे हुए ऐसे अंधकारमय कार्यों को, अंधकारमय चीजों को, अंधकारमय इलाकों को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? ईश्वर के साथ जो संबंध, सही संबंध बनाने में कुछ भी चीज बाधा डालते हैं, उसको हमें हटाना पड़ेगा। पति पत्नी के जीवन में अगर उन लोग एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे तो उन लोग खुल के प्यार कर पाएंगे। लेकिन मान लो उनमें से एक व्यक्ति अंदर ही अंदर धोखा देता है और दूसरा रिश्ता बना के रखता है, भले वो पति के साथ घर में, परिवार में रहने से भी उनकी रिश्ता सही नहीं होगा। बाहरी रूप से दिखाते रहेंगे, आंतरिक रूप से वो रिश्ता सही नहीं रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं बनेगा जब हम उनको धोखा देते हुए कुछ कुछ बातों में हम अपने आप को शुद्ध नहीं रखेंगे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को दर्शन करने के लिए हमें शुद्धता की जरूरत है, निर्मलता की जरूरत है। मतलब क्या है? हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है हमारी जिंदगी को, जिंदगी के रहस्यमय, अंधकारमय, हमारे सभी अशुद्ध चीजों को निकालने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक बार यीशु मसीह भी अपने पिता के भवन को लुटेरे को
अड्डा बना दिए लोगों को, कोड़े बनाकर भगाते उनको। हमारा शरीर भी मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस मंदिर को शुद्ध करना है तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को अनुमति देना, उनको बुलाना है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, आप चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, आप किसी को भी बुलाओ। देखो कभी कभी हम लोग समझौता करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाते, कोई झगड़ा होता है, कोई समस्या होता है, दूसरों को मध्यस्थ के रूप में समझाने के लिए, सुलझाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन बुला के बात करने वाले कुछ भी बोले, जब तक आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, आपका जिंदगी बदलेगा नहीं, आप उस समस्या से निपटारा भी नहीं करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को सही बनाने में बाधा डालते हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर को शुद्ध हृदय से देखेंगे तो हम 3 प्रकार उनको देख सकते हैं अपनी जिंदगी में। सर्वप्रथम, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होती है उसमें परमेश्वर की योजना को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझ सकते हैं। दूसरा, कलीसिया के पवित्र संस्कारों में परमेश्वर की उपस्थिति को हम पहचान सकते हैं। तीसरा, हमारे भाई बहनों में, हमारे साथ रहने वालों, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों, विशेषकर जो गरीब जरूरतमंद लोगों में हम परमेश्वर को देख सकते हैं। जब हम आत्मा के सामने अपने आप को स्वतंत्र रूप से समर्पित करेंगे, बिल्कुल आत्मा हमें सिखाएगा, हमें चलाएगा और हमारे हृदय को प्यूरिफाई करेगा। आज प्यूरिटी, शुद्धता के बारे में हमने सुना। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को पुकारो, अपने जीवन को जहां कहीं भी आप बंधे हुए उस डोर को खोल दो। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक आदमी रात भर एक नाव में बैठकर नाव को चला रहा था। वो रात भर चला लेकिन नाव दूसरे किनारे में नहीं पहुंचा। बाद में उसने मुड़कर देखा तो पता चला जो नाव को बांधा था उस रस्सी को उसने खोला नहीं था। रात भर वो परिश्रम किया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत कुछ आत्मिक कार्य करते हैं, हम बहुत कुछ बदलने का सोचते हैं, हम बहुत कुछ प्रार्थना में बढ़ने का बताते हैं, वायदा करते हैं, विनती उपवास में जाते, सब करते, लेकिन हमारे पाप रूपी कुछ अंदरूनी चीज जो अंधकारमय इलाका रहता है, कुछ चीज जो केवल हमें मालूम है, उस डोर को बंधा हुआ है, उसको खोलना, उस रस्सी को हम खोलना नहीं चाहते। जब तक वो नहीं खोलेगा प्रिय भाई और बहनों, आपका नाव दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचेगा। आइए हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, पिताजी, बड़े बोझ के साथ आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कितने लोग पाप में फंसे, कितने लोग अशुद्ध कार्यों में फंसे, कितने लोग अपने पापों के जंजीरों को तोड़ना चाहते प्रभु, लेकिन अब खुद नहीं कर पाते। अपने पवित्र आत्मा को भेजकर उनके हृदय में ऐसे उजाला प्रदान कर प्रभु, ताकि वे अपने पापमय मार्गों को पहचान सके, अपने जिंदगी को शुद्ध कर सके और प्रभु आपका सचमुच निर्मल हृदय से दर्शन कर सके। धन्यवाद प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीषित कर, उनके जीवन में कार्य कर, उनको प्रभु शुद्ध बनाइए। धन्यवाद देते पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।